ओके आज हम जो करेंगे वो क्लास 10th का सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है स्केलिंग के ऊपर, दूसरा होता है प्रोपोर्शनैलिटी या साइड प्रोपोर्शनैलिटी बोलूं मैं, ठीक है, और एक होता है एरिया प्रोपोर्शनैलिटी। अभी हम इनकी बात करेंगे कि ये होते क्या है। तो सिमिलर ट्रायंगल पहले बेसिक 3 ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से स्केलिंग वाला टॉपिक आपका सीबीएसई में नहीं है, बाकी सारे टॉपिक सीबीएसई में भी हैं। तो क्या होता है बेसिकली उस चीज़ को समझते हैं। सिमिलर ट्रायंगल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बिना सिमिलैरिटी के आप सिमिलर ट्रायंगल्स को नहीं कर सकते। हम जो बेसिकली या बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ करेंगे वो ए एग्जाम का यूज़ करेंगे, यानी ट्रिपल ए, यानी एंगल 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 उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट मैं पहले साइड प्रोपोर्शनैलिटी या एरिया प्रोपोर्शनैलिटी में जाने से पहले हम लोग पढ़ते हैं स्केलिंग। अब स्केलिंग क्या है, सबसे पहले जैसे मैं बात करूं आईसीएसई में सर्वे मैप्स में होता है। तो सर्वे मैप्स में क्या होता है, सर्वे मैप्स में आप एक इतने से शीट पे आपको एक ऐसी नदी बहती हुई दिखती है, बट क्या एक्चुअल में नदी इतनी सी तो नहीं है, वो उसको दिखा रही है। तो वहां पे एक आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन जिसे कहते हैं आरएफ, वो 1:50,000 दिख रहा होता है ऐसा। इसका कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर इन रियल। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये इस चीज के रेशियो को दिखाता है कि 1 सेंटीमीटर मैप पर एक्चुअल में वो 50,000 क्या है, इन रियल में। तो उस चीज के लिए या उस पॉइंट के लिए वो क्या बोलते हैं, अब इसका रिलेशन हम कैसे बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 जो रियल है, इसको पहले 100 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया मीटर में चेंज, फिर 1000 से डिवाइड कर लो, अब ये किस में चेंज हो गया, किलोमीटर। 1 2 3 1 2 3 1 1 यहाँ करोगे तो ये 0.5 किलोमीटर आ गया। यानी 1 सेंटीमीटर की चीज जो मैप पर है वो 0.5 किलोमीटर दिखा रही है रियलिटी में। तो अगर नदी आपने नापी और वो आपके निकल गई फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की, तो 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर लो 10 इंटू 0.5, तो काटोगे तो ये कितनी आ गई, 5 किलोमीटर वो रियल में लंबी है। तो इस तरीके का स्केलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। ये जो फैक्टर मैंने अभी निकाला आपका, ये फैक्टर, इसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। कई बुक्स में के फैक्टर के नाम से भी दिखाया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये है आपका लेंथ के बेसिस पे। एक और इसके बाद आता है एरिया के बेसिस पे भी। अभी इसी को मैं एरिया में कर लेता हूं। मतलब हमारा जो अभी आया है वो क्या आया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आया है, 0.5 किलोमीटर। ये क्या है, इन मैप, और ये क्या है, इन रियल। ये लेंथ को दिखा रहा है। बट इमेजिन करो कोई एक पर्टिकुलर एरिया बोल दिया, तो उसका एरिया निकालो कि इतना एरिया जो मैप पे एरिया है उसको रियलिटी में निकालो। तो इसी को आप क्या कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिए। तो अब इसे करोगे तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0.25 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब इसी को क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया। यानी अगर आपके मैप में वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको कुछ नहीं करना, 0.25 से 6 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके बाद ऑप्शन आपके पास है, अगर वो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, तो अगर वो जैसे मान लो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ आप मल्टीप्लाई कर लिए, आपके पास जो एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उस सेंटीमीटर स्क्वायर को इस रिलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो लेंथ किसमें है, मैप पे यानी सेंटीमीटर में, उसको चेंज कर लीजिए रियलिटी में, सेम ब्रेथ को चेंज कर लीजिए रियलिटी में, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये चॉइस आपका है। और इसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है वॉल्यूम में। एक और फैक्टर किसमें आ जाएगा, वॉल्यूम। तो 3 रिलेशन होते हैं। ये जैसे मैंने एरिया की बात करी, ये जो ऑलरेडी रिलेशन गिवन होता है ये लेंथ में होता है, ठीक है, ये एरिया में और वॉल्यूम में। इसी को क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.125 किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये कि किस चीज को दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि मान लो जैसे कोई आपने मॉडल बनाया, उस मॉडल को इतना बनाया आपने, उसकी कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसकी क्या है, कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम। रियलिटी में वो मॉडल कितनी वॉल्यूम लेगा उसको आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है?
तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जब ये चीज क्लियर हो गई तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन देखो, अ स्केल ऑफ मैप इज 1:2 लाख। कितना है स्केल ऑफ मैप? ये मैं करा रहा हूं आईसीएसई 1996 का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, एक बार को देख लो क्या कह रहा है। अ स्केल ऑफ मैप 1:2 लाख, तो 1 कितना है 2 लाख। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है वो लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लाख सेंटीमीटर। ये क्या है इन या ऑन मैप, ये क्या है इन रियल, कोई डाउट? तो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 2 लाख को पहले आप क्या करिए 100 से डिवाइड करिए, तो किस में हो जाएगा ये मीटर में, इनटू 1000 से डिवाइड करिए, किस में चेंज हो जाएगा किलोमीटर। 1 2 3 1 2 3 1 2, तो यानी 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू 2 किलोमीटर इन रियल। बात समझ में आई या नहीं आई? अभी हमने सिर्फ उसका जो रिलेशन दे रखा है उसी से हमने ये बात लिखी है। आगे ये कह रहा है अ प्लॉट ऑफ लैंड एरिया 220 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन मैप इज, यानी वो कह रहे हैं प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये तो आपने रिलेशन निकाल दिया। वो कह रहे हैं अगर 20 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ये तो आपका किसका रिलेशन है लेंथ का, बट रिलेशन क्या बोल रहा है कि 20 कितना 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो एक्चुअल में है वो मैप पे कितना रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास करने के। आपके पास ये तरीका है स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन रियल, है ना। अब आपको कितना चाहिए 20, तो ये 4 रियल है, मुझे इसे 20 बनाना है, क्या करूं 5 से मल्टीप्लाई, बट ऐसे थोड़ी कर देंगे एक तरफ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप इक्वल टू 4 5 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इन रियल। ये रहा आंसर आपका। आपको क्या है सर ऐसे तो नहीं करना, तो भैया कोई बात नहीं, आपके पास रिलेशन फैक्टर तो मिल गया ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूं एक का कॉस्ट पता है, बहुत सारों का कॉस्ट निकालना, तो क्या करना होता है डिवाइड, ठीक है। तो 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जिसमें एक बॉक्स कितने को दिखा रहा है 4 को, तो 20 कितनों को दिखाएगा, डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने सिचुएशन ली उसके हिसाब से। अब इसमें आगे क्या बोल रखा है, इसमें आगे बोला फर्स्ट पार्ट, ये समझ में आया। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसमें जो फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ किलोमीटर ऑन ग्राउंड विच रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप। ये रहा, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड, द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा, क्या बोल रहा है, द एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मैप इक्वल टू 4 किलोमीटर इन रियल। और थर्ड है द एरिया ऑन मैप रिप्रेजेंटेड बाय द प्लॉट ऑफ द लैंड, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, जो कितना था 20 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? दिस वन इज योर 1996 क्वेश्चन आईसीएसई का, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम ऐसे कुछ रिलेशन दे रखा है, ऑन मैप ड्रॉन टू द स्केल 1 रेशियो, ये हो जाएगा 2,50,000 वो देना, यप, ठीक है। अब रेशियो कितना है, कितना समझ में आया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को करते हैं, ये 1996 का था, उसके बाद एक क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपका 1997। अब की बार रेशियो क्या है 1:250,000, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 250,000 सेंटीमीटर इन रियल। ये लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको इससे किससे डिवाइड करना है, तो 250,000 डिवाइड बाय 100 और फिर इससे 1000,
1 2 3 1 2 3 1 1 2.5 लिख दो डायरेक्ट किलोमीटर इन रियल। तो ये रिलेशन आ गया आपके पास। उसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आरएफ फैक्टर से रिलेशन निकाल लेना। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे क्या कह रहा है, आ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज अ फॉलोइंग मेजरमेंट। ट्रायंगुलर प्लॉट तो ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी 90। यानी ट्रायंगल तो है बट एक एंगल 90 है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल है, पहले बोल दिया ट्रायंगुलर प्लॉट, फिर उसके बाद क्या बोला, एक एंगल क्या है, एंगल ए बी सी क्या है 90 डिग्री। तो ए बी सी, अब कोई ए यहां लिख दे, बी यहां लिख दे, सी लिख दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल बी पर 90 डिग्री है। फिर क्या बोल रखा है, ए बी 3 है, ए बी कितना है 3 और बी सी कितना दे रखा है 4, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी की एक्चुअल लेंथ बताओ। ये तो किस पे, ग्राफ पे। तो भैया ए बी या जो उन्होंने बोली एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी, तो भैया ए बी की एक्चुअल लेंथ निकालने कुछ नहीं करना है, जो के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो 1 सेंटीमीटर और मैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 किलोमीटर। ये कितनी है 3 इंटू 2.5 कर दो, कितना आया 7.5 किलोमीटर हो गया, मिल गया आपको 1 मार्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो एरिया के लिए 2 तरीके बता रहा हूं, आपने एक साइड निकाल ली, आप इस साइड को भी निकालो। पहले ये तरीका करते हैं, बीसी एक्चुअल लेंथ ऑफ बीसी कितना होगा बताओ, 4 इंटू 2.5 कितना आएगा 10 किलोमीटर। अब दोनों आपके पास एक्चुअल में आ चुके हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ये बेस मान लो ये 4 था, 4 को क्या माना 10, हाइट कितनी निकल गई 7.5। अब मर्जी है पॉइंट हटाओ 10 लगाओ, 7.5 जब करना 10 से 10 काटो कितना आएगा 75 है, नहीं है, करो डिवाइड 2 से कितना आएगा 7 3 जा 7 जा 5 किलोमीटर स्क्वायर। आप ये भी कर सकते थे, आपके पास रिलेशन क्या था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5, आप स्क्वायरिंग कर दिए। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ये इसका हो गया आंसर, यहां तक खत्म है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। इसके बाद ये तो करना ही होगा, लेंथ तो निकालनी है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑन मैप इक्वल टू कितना है 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर बोले तो 6.25 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई नहीं है, ये एक रिलेशन आ गया 6.25। अब ये क्या है इसका, अब इसका एक्चुअल एरिया निकालो, मैप में क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 4, हाइट मान लो 3, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया निकालो रियल में, 1 का कितना था 6.25, तो 6 का कितना होगा 6.25 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर यही आएगा 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। चाहे वो चेक कर लो, तो आप किसी से भी करो आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है, आंसर सेम रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1998 में आया है, अगेन सेम प्रिंसिपल बेस्ड है। कैसे करना है देखो, ऑन द मैप ड्रॉन ऑन द स्केल दिस, तो ये स्केलिंग तो यही है भाई, तो स्केलिंग यही है, तो यहां तक तो यही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। अब की बार वो क्या कह रहे हैं, अब की बार उन्होंने स्केलिंग सेम रखी, उसके बाद उन्होंने बोला है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। कैसा प्लॉट है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर सबको पता है क्या होता है, ये नहीं होगा भाई, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल में ऐसा होता है ए बी सी डी, ठीक है, नाम ए बी सी डी इन्होंने दिया है। फॉलोइंग ए बी इज 12, ए बी कितना है 12 और बी सी 16। किसी को इतना, ये तो सबको पता होगा ना, अपोजिट साइड बराबर होती है रेक्टेंगल की, कहीं ये नहीं पता ये भी बता दो, वो भी बता रहा हूँ। तो ये 12 ये 12 ये 16 तो ये 16, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर्स। डायगोनल बताओ, तो भैया देखो पाइथागोरस लगा दो, ठीक है। डायगोनल डी भी बोलो एसी बोलो, वो आपकी चॉइस है, पाइथागोरस लगाओ। अब देखो आपके पास चॉइस है कि पहले या तो डायगोनल यहां पर निकाल लो या इन्हें पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो रियल निकाल के, फिर पाइथागोरस लगा दो, वो चॉइस आपकी है। तो मैं दोनों तरीके से करने को रेडी हूं, मैं पहले एक तरीके से कर रहा हूं, फिर आप समझना, ये तो करना ही होगा। और ये मैंने दोबारा क्यों नहीं रब करा, क्योंकि स्केलिंग सेम है, तो मैंने कहा ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब आते हैं लेंथ कितनी थी ए डी, क्या हो गया, अच्छा ए डी की लेंथ देखो कितनी है
16, ठीक है, और ए बी कितनी है 12। तो अब मुझे बताओ ए डी बी कितनी निकल गई, डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बोले तो 16 का स्क्वायर, डी बी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 196, जो कि होगा मेरे ख्याल से, क्यों, ओ 256 ना, ओ यस यस यस, मैं 14 का सोच गया, ठीक है, 400 है। डी बी कितना आया, रूट 400, दैट कम्स 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रियल में, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ डी बी क्या होगा, 20 इंटू 2.5, पॉइंट हटाओ 10 आया, 0 से 0 काटो, 50 किलोमीटर, सही है। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एरिया, नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है, एरिया, तो एरिया को भी वैसे कर लो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे एरिया निकाल लो पहले, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 12 इंटू 16, जो भी आएगा निकाल लोगे, जो भी आएगा यहाँ पे देखो, जो भी आया निकाला, उसको यहाँ सॉल्व करा, तो एरिया इन रियल क्या होगा, जो भी आया 12 इंटू 16, इसमें 6.25 मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया 100 आया, ये 25 जा 25 4 जा 4 4 जा 16, 4 इंटू 25 1200 किलोमीटर स्क्वायर, ये आ गया रियल में एरिया। अब सर मुझे ऐसे नहीं करना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप पहले क्या निकालो, इन रियल एडी 16 इंटू कितना है 2.5, पॉइंट हटाया 10 आया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 8 जा कितना आया 40 किलोमीटर, इन रियल ए बी कितना है 12 इंटू 2.5, पॉइंट हटाया 10 आया, 5 5 जा 5 2 जा 2 6 जा 30 किलोमीटर। तो अब मुझे बताओ ये 40 है 30, तो ये कितना निकलेगा 50 नहीं निकलेगा, सही है, रॉकेट साइंस नहीं है, पाइथागोरस पता होनी चाहिए, ट्रिपलेट, तो ये 30 ये 40, तो ये 50 निकलेगा, ये 30 ये 40 मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकल आएगा 1200 किलोमीटर। तो एरिया के क्वेश्चंस टफ नहीं होते, सिंपल होते हैं, बस आपको देखना होगा कि क्या किस बेसिस पे है वो, ठीक है। उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है रीफिगर का, वो आया है आपका 2009 में, ठीक है, 2006 में भी है, नहीं वो उस पर नहीं है, ओके। देखो उसमें क्या है, ये समझ में आया था, ओके, उसमें देखो क्या है, उसमें क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ठीक है, द मॉडल ऑफ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड विद द स्केल 1:30, मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद द स्केल ऑफ 1:30, तो के फैक्टर आपको समझ में आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 300 लिख सकते हो। अब क्योंकि मॉडल ऑफ बिल्डिंग बोला है तो इस तरीके से, ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द मॉडल इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब बोलना मांग रहे हैं 1 सेंटीमीटर इन मॉडल इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इन रियल, समझ में आई बात नहीं है। और कितना मॉडल में कितनी हाइट बोली उन्होंने 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर इन मॉडल इक्वल्स टू 80 इंटू 30 सेंटीमीटर इन रियल, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 24 मीटर इन रियल। तो बिल्डिंग की हाइट समझ में आएगी कैसे निकाली। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द टैंक एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 27। अब ये क्या है, ये जो गिवन है ये किसमें है, गिवन है आपका लेंथ में, क्यूबिंग बोथ द साइड मारिए फटाफट, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब इन रियल, यह समझ में आया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 0 लगा दो, सेंटीमीटर क्यूब। यू वांट आंसर इन मीटर, तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, बट डिवाइड किसमें बनाएगा, एक बार 100, एक बार 100, एक बार और 100,
1 2 3 1 2 3, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन मॉडल इक्वल्स टू 27 डिवाइड बाय 1000 मीटर क्यूब इन रियल। कोई डाउट? अब कितना बोल रखा है? 27 ही बोल रखा है। कितना बोल रखा है? 27। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 27 इंटू 27 अपॉन मीटर क्यूब इन रियल। क्लियर है? सही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक ऑन अ टॉप ऑफ द मॉडल। एक बार चेक करो, ठीक है ना? ओ नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, उन्होंने बोला है मॉडल के टॉप में क्या होगी। रुको, ये तो रिलेशन आ गया। रुको 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 रुको, उन्होंने बोला है 27 सेंटीमीटर 27 मीटर क्यूब रियल में है, तो ये किस में है? ये रियल है, ठीक है। तो स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतना बन रहा है, यानी इसको अगर मैं डिवाइड करना मांगू तो ये हो जाएगा 0.027 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम, ठीक है। अब 1 के लिए निकालो, 1 के लिए क्या होगा? 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मीटर क्यूब इन रियल इक्वल टू 1 अपॉन 0.027 सेंटीमीटर क्यूब इन मॉडल। होगा या नहीं होगा? रेसिप्रोकल कर दिया, यूनिटरी मेथड। 1 मीटर क्यूब के लिए निकाला, तो इसको नीचे भेज देंगे। अब 1 मीटर क्यूब की जगह कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 27 मीटर क्यूब इन रियल इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 0.027। अब पॉइंट हटाओ, कितना आया? 1000। 27 से 27 कट गया। ये आंसर आपका जो आया है वो कितना है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में बच्चे, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब मीटर में लिखना चाहते हो मीटर में लिख लो, अदरवाइज ये 1000 में। मीटर में चाहिए तो इसे 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10,000 से नहीं, 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, फिर 1000 पॉइंट लाएगा। क्लियर है? वैसे इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक कोई स्केलिंग का क्वेश्चन आया नहीं है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल में आए हैं स्केलिंग के ऊपर, 10-12 साल में। तो स्केलिंग के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट आ सकते हैं, क्योंकि MCQ है तो स्केलिंग मान के चलो कि आएगी, ठीक है। तो ये एक स्केलिंग का टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन अब आपके सिमिलैरिटी ट्रायंगल में। पहले बताओ, ये बात समझ में आया?